सर एक्स की याद आ रही है, एक्स की याद आए तो क्या करें सर, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती या कर पाता। ये सवालों से ना मेरा पूरा इनबॉक्स, मेरे कमेंट सेक्शन भरे रहते हैं। मुझे लगा कि बहुत बड़ा सवाल नहीं है, फिर मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज़ें ही तो हैं जिनके जवाब हम अक्सर ढूंढते रहते हैं और हमें मिलते नहीं हैं। तो सोचा इस वीडियो में ज़रूर बताऊं कि कैसे ये छोटी सी समस्या जो आपको बहुत बड़ी लग रही है उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, मेरा कहना बहुत सिंपल है कि अगर परिस्थिति को ना बदल पाओ तो मनस्थिति को ज़रूर बदल लेना। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो में। चलो आपकी यादों की परेशानी को दूर किया जाए। जहाँ परिस्थिति ना बदल पाओ वहाँ मनस्थिति ज़रूर बदल लेना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम में हो जहाँ पर आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है आपके पास, या उस सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, तो वहाँ पर कैसे आप उस प्रॉब्लम या सिचुएशन के बारे में सोचते हो, वो सोच बदल लो। अगर आपने ये बदल ली तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो इसी से हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है रीफ्रेम योर थिंकिंग। फिर से एक बार सोचो कि किन चीज़ों में आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, जो सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हो, वो क्या करना चाह रहे हो, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। क्या एक्चुअल में इस बात का रियल लाइफ में इम्पैक्ट है, या जो आपको चीज़ परेशान कर रही है वो सिर्फ एक परेशानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। अब वो इंसान वापस भी नहीं आएगा या आएगा, इस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। अब आपका कंट्रोल है आप पर, और वो कंट्रोल कैसे होगा? जब आप रिफ्रेम करोगे, जब आप इस चीज़ पे सोचने की बजाय कि मैंने क्या खोया, क्या मैं उसे पा सकता हूँ या नहीं, क्या उसको रिग्रेट होगा या नहीं, इन सब से निकलकर आज आप ये सोचोगे कि मैंने क्या सीखा। मैंने ये जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छी यादें बनी बुरी यादें बनी, किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, इन सब इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा। जब आप इसे एक कागज़ पर उतारोगे तो एक्चुअल में ये चीज़ें आपको थोड़ा परेशान कम करेंगी, क्योंकि अब आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। अब आप पेन की तरफ ध्यान नहीं है। कहते हैं जिस चीज़ की तरफ भी ध्यान दो वो ग्रो करने लग जाती है, और ये बात सच है। मतलब अगर आज आप अपनी वेट की तरफ ध्यान दो, कुछ भी मत करो, रोज़ अपना वेट तोलना शुरू करो, तब भी आप देखोगे कुछ दिनों में आपका वेट कम होने लग जाएगा। अगर आप डेली एक्टिविटी को मेजर करना शुरू करोगे तो आपको देखना वो चीज़ इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप अपने खाने को खाते वक्त देखना शुरू करोगे कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो वैसे ही आप जिस तरफ देख रहे हो वो चीज़ ग्रोथ में आ जाती है। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अब तक आप पेन की तरफ देख रहे थे कि पेन है पेन है पेन है, तो पेन ग्रो कर रहा था। जैसे ही आप लेसन की तरफ देखोगे, ग्रोथ की तरफ देखोगे, तो ग्रोथ होने लग जाएगी, वो ग्रो करने लग जाएगा, पॉजिटिविटी ग्रो करने लग जाएगी। तो ये बात को आप हल्के में मत लो। आप जिस तरफ देखते हो वो चीज़ ग्रो करती है। रियल लाइफ में जहाँ भी आपका फोकस जाता है, जिस चीज़ के बारे में भी आप ज़्यादा सोचते हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को करने लग जाता है। रियल लाइफ में वो चीज़ होने लग जाती है, जिसकी वजह से आप वीक फील करते हो। आप इस समय सिर्फ देख रहे हो अपने रिग्रेट्स की तरफ, इस समय देख रहे हो सिर्फ अपने पेन की तरफ, इस समय देख रहे हो सिर्फ अपनी लाइफ की तरफ कि मैंने क्या खोया, तभी आप परेशान हो। पर जब आप इस तरफ देखने लगोगे कि मैंने क्या पाया, या मैंने क्या सीखा, या मैं क्या सीख के इस रिलेशन से निकल रहा हूँ, तब आपका ध्यान उन यादों से हटने लगेगा और लेसन्स की तरफ जाने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप से 3 सवाल पूछने हैं। पहला, कि क्या आपको वो इंसान याद आ रहा है या उसकी यादें याद आ रही हैं? जो मोमेंट आपने साथ में बिताए वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं।
90% केसेस में क्या होता है कि आपको वो मोमेंट याद आ रहे होते हैं, जो भी हैप्पी मोमेंट, जिन भी मोमेंट्स में आपने बहुत अच्छा फील किया, आपको वो मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं, पर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको उस इंसान की याद आ रही है। दूसरा सवाल जो आपको पूछना है वो ये पूछना है, क्या वो इंसान, जो भी मोमेंट्स थे जिनको भी आप याद कर रहे हो, जो भी मोमेंट्स को आप याद कर रहे हो, क्या उसे वो रिक्रिएट कर सकता है? अपने आप से सवाल पूछो, क्या सच में वो इंसान इन मोमेंट्स को रिक्रिएट कर सकता है? तो आई थिंक इट्स अ बिग नो, वो इंसान नहीं कर सकता उन मोमेंट्स को रिक्रिएट। तीसरा, जो भी आप मिस कर रहे हो वो इसलिए मिस कर रहे हो क्योंकि वो अच्छी मेमोरीज थी, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप बहुत साल से सेम इंसान के साथ बात कर रहे थे या सेम हैबिट में थे, इस वजह से आपको वो मेमोरीज जो हैं वो याद आ रही हैं। नॉट बिकॉज कि वो इंसान बहुत अच्छा था या वो मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि अब आपको वो इंसान की या उन मेमोरीज की, उन चीज़ों की आदत पड़ गई है उस इंसान के साथ। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये यादें हैं जो मैं याद कर रहा हूँ, या फिर मुझे जस्ट हैबिट पड़ी हुई है जिसको मैं प्यार का नाम दे रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सिर्फ एक आदत है जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, या फिर सच में ये प्यार है? इन तीनों सवाल का जवाब ये है, पहला कि वो इंसान की याद आपको नहीं आ रही, आपको उसके साथ बिताए हुए पल की याद आ रही है। दूसरा, वो इंसान चाहे भी तो रिक्रिएट नहीं कर सकता जो भी वो मोमेंट बिताए उसने भी, ठीक है? तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो मोमेंट रिक्रिएट होंगे तो वो कभी नहीं होंगे। तीसरा, जो आपको लग रहा है कि शायद मैं उन यादों के साथ फैंटेसाइज कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम आप उस हैबिट में इतने ज़्यादा स्टक हो गए होते हो कि आप उसको प्यार मुझे प्यार है बोल रहे हो, पर एक्चुअल में आपको प्यार नहीं है, आप वहाँ सिर्फ स्टक्ड हो। तो अपने ब्रेन के थॉट्स को एक लॉजिकल रीजनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप इन 3 सवाल खुद से पूछ के, इन 3 सवालों से आप दे सकते हो। दूसरा जो आपको पूछना है, क्यों आपके साथ जो भी हो रहा है आपको याद आ रही है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो क्यों हो रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप पूरे दिन बैठे हो, रो रहे हो, टीवी देख रहे हो या टाइम पास कर रहे हो, क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा? क्या आप कुछ कर ही नहीं रहे यादों को मिटाने के लिए? क्योंकि देखो, जब भी 90% लोग जो भी हमारे साथ कॉल बुक करते हैं, प्राइवेट कॉल पे मेरे से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इफ़ यू वांट देन यू कैन, नीचे डिटेल्स हैं और आप जाकर अपनी प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। बहुत ईजी है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप है, ये पेड अपॉइंटमेंट होती है, तो आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, टीम की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा। यू कैन चूज़ योर पैकेज एंड बुक योर कॉल, दैट्स ईजी, ठीक है? जो भी लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया यादों को मिटाने के लिए या मूव ऑन करने के लिए, उनका जवाब यही होता है कि सर कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। कोई एक आधी चीज़ बता देता है और फिर बोलते हैं कुछ नहीं। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो और आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे ये सब चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो आप कहाँ जा रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? ये भी तो समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि बैठे बैठे सब खत्म हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन को सही करने के लिए या नहीं? अगर जवाब ना है तो करना शुरू करो। दूसरा, क्या ये याद मुझे प्यार की वजह से नहीं, क्या मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से घिरा हुआ हूँ जो उसकी याद दिलाती है? जैसे कि अभी रिसेंटली आई लॉस्ट माई फ़ोन, और मुझे अपने फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है। तो आई एम अ टेकी गाय, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने फ़ोन या लैपटॉप के साथ टाइम स्पेंड करूं। मतलब इट्स नॉट दैट कि अभी रील्स आना शुरू हुई या ये सब चीज़ें आना शुरू हुई तब से, बचपन से ही मतलब टेक एंथुसियाज्म में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी भी टाइप की हो। तो अभी मेरा रिसेंटली फ़ोन चोरी हो गया और मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा। मतलब आप किसी गर्लफ्रेंड को खो दोगे इतना बुरा।
फिर भी आई मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट। और मैंने भी यही चीज़ें की कि मैंने रिफ्रेम किया, सोचना शुरू किया जो हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा, या आई थिंक जो भी है ऐसे रिफ्रेम किया अपने आप को। बट जब भी मैं अपना ड्रॉअर खोलता हूँ, मेरे आईफोन का एक पुराना कवर रखा हुआ है। पुराना क्या मतलब, मेरे आईफोन का कवर रखा हुआ है, और जितनी बार मैं उस कवर को देखता हूँ मेरे दिल में पेन होता है, और मुझे लगता है कि यार मेरा फ़ोन। सो द पॉइंट इज़ कि आपको कुछ ऐसी बहुत सारी उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी आपके एक्स से रिलेटेड जो आपको याद दिला रही हैं, आपको याद आ नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो या बहुत ज़्यादा पागल ही हो गए। अगर इतना अच्छा रिलेशनशिप होता तो वो चलता ना। अगर नहीं चला इसका मतलब वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उस रिलेशनशिप में बहुत कमियां थी, बहुत टॉक्सिक था, या बहुत सारी चीज़ें थी जो लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं कर सकती थी। पर फिर भी आप क्यों भाग रहे हो उस रिलेशनशिप के पीछे? क्योंकि वो ट्रिगर्स आपके आसपास हैं, वो ट्रिगर्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो इस बात को समझो और ये सवाल पूछो, क्या मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और मैं उनको पहचान नहीं पा रहा, या मैंने वक्त ही नहीं दिया, या इस बात पे को मैंने कंसीडर ही नहीं किया? इस बात को सोचना ज़रूरी है। तीसरा, क्या मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ प्यार और मेरी बुरी आदतों में, या मेरी एडिक्शन में, जो मुझे लव एडिक्शन हो चुकी है? क्या मैं इन दो चीज़ों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये प्यार है, पर मैं बोल रहा हूँ मैं प्यार में हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि प्यार होता तो फिर चीज़ें अच्छी होती, पर चीज़ें अच्छी नहीं है तो इसका मतलब प्यार नहीं है ना। तभी तो आप खुद छोड़ना चाह रहे हो, आप खुद जाना चाह रहे हो, पर आप जा नहीं पा रहे हो। इट्स मोर लाइक एडिक्शन कि आपको पता है दारू गलत है, शराब गलत है, जो भी आप पीते हो वो गलत है, पर आप छोड़ना भी चाह रहे हो, पर छोड़ भी नहीं पा रहे। तो क्या ये एक बुरी आदत है या प्यार है? इन दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप को बोल भी दोगे ना कि ये मेरी बुरी आदत है, ये प्यार नहीं है, तो भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। अभी आप अपने आप को बड़ा लवर टाइप का फील कर रहे हो कि मैं तो प्यार में हूँ, सैड सॉन्ग सुन रहे हो एंड ऑल दैट, बट एक्चुअल में आप कर नहीं पा रहे ये सब कुछ, क्योंकि ये बुरी आदत ने आपको इतने बुरी तरह जकड़ा हुआ है। तो पहले अपने आप से सवाल पूछो कि ये बुरी आदत है या फिर प्यार है। ठीक है, पहले हमने बात की कि जो भी हमें याद आ रहा है वो क्या है। दूसरा हमने बात की कि हमें वो याद क्यों आ रहा है। तीसरा हम बात करते हैं हाउ, कैसे हम इसको ट्रीट करें। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बता दी जब वो मैं पॉइंट बोल रहा था, पर उनको एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं ताकि आप इस वीडियो से क्या सीख रहे हैं वो एंड में आपको समझ आ सके। फर्स्ट जो है एनालाइजिंग ट्रिगर। आप समझिए कि आपके आसपास जो भी ट्रिगर्स हैं, क्या आप उन्हें एनालाइज कर पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो ट्रिगर्स की वजह से हो रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी याद दिला रही हैं। ऐसा ही होता है हमारे एक्स की यादों के साथ भी। हमें याद नहीं आ रही होती है, हमारा दिन बहुत अच्छा चल रहा होता है, पर उसका दिया हुआ कोई गिफ्ट देख लेते हैं, उससे मिलने वाली कोई जगह देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी देख लेंगे हम, तो वो हमें याद आएगा। तो आपको इंटेंशनली पहले तो इन ट्रिगर्स को ढूंढना है जो आपको बार बार उसकी यादें आ रही हैं या याद दिला रहा है वो चीज़ें। उन ट्रिगर्स को ढूंढो, डब्बे में डालो, स्टोर रूम में फेंक दो। हाँ, अपने आप से जितना दूर कर सकते हो उतना अच्छा है। ये ट्रिगर आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करते रहते हैं। एक बार आपने इन ट्रिगर को फाइंड आउट कर लिया और कॉन्शियसली आपने उन ट्रिगर्स को अवॉइड करना शुरू किया, तो आपकी मेमोरी जो है, जो यादें हैं, वो रिफ़्रेश होना बंद हो जाएंगी। और एक बार जब वो रिफ़्रेश होना बंद हो गई तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू कि आप आगे बढ़ पाओ उसके बारे में बार बार सोचे बिना। दूसरा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, परिस्थिति को ना बदल सको तो मनस्थिति को बदल लेना। अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उस इंसान ने अपना जो करना था वो कर दिया, वो जाना था चला गया, अब आपके पास हैं तो सिर्फ ये यादें। तो अगर आप इन यादों का भी कुछ नहीं कर सकते और उस इंसान का भी कुछ नहीं कर सकते, तो सोचने का तरीका बदल लो। पेन की तरफ देखोगे, पेन ग्रो करेगा, और जब ग्रोथ की तरफ देखोगे, लेसन की तरफ देखोगे, तो लेसन ग्रो करेगा। आपको क्या ग्रो करना है ये आपको समझना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, पर इस छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जो लोग सोचते हैं कि ठीक है ना यार, हो रहा है ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कर लेंगे, और फिर वो इन छोटी छोटी चीज़ को अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है
कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बता दो, कुछ ऐसा बता दो जो किसी ने कभी किया ही ना हो, जिससे हम एकदम से रिलीफ पाएँ। ये दो चीज़ें बिल्कुल झूठ है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने से बहुत बड़ा कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही कुछ बड़ा इम्पैक्ट रिज़ल्ट आएगा। दूसरा, कोई भी चीज़ आपको इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे सकती है, पर इन चीज़ों से स्लोली, ग्रेजुअली, पेशेंटली आपको डील करना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। कुछ शॉर्टकट नहीं है, आपको ये पेन को सहना पड़ेगा, जिससे आप धीरे धीरे आगे निकल पाओ। हाँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिलीफ देंगी। अभी एक और चीज़ बताता हूँ। तीसरा, इस चीज़ ने मेरे को इतनी हेल्प की है, मैं क्या बताऊँ। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विद क्रिएटिविटी। मतलब मेरा जब ब्रेकअप हुआ, मैं पोइट्रीज़ लिखता था और मैंने उस टाइम पे बहुत पोइट्रीज़ लिखी, जैसे कि जाने वाले को वास्ता नहीं रास्ता दो, सुना है कहानी में नया किरदार आया है, फिर लौट के अधूरा प्यार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी पोइट्री बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता था, जिससे लोग भी कनेक्ट करते थे। और शायद मैं पहले एज अ शायर ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, उसके बाद आई स्टार्टेड दिस चैनल। बट हाँ, दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। कि एक और बड़ी अच्छी लिखी थी कि मैं महफिल में चीख कर अपने दर्द बताता रहा और लोग वाह वाह कर निकल गए। मतलब दिस इज़ द एग्जैक्ट एग्जाम्पल कि आप क्रिएटिविटी से जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, उतना आपको रिलीफ मिलेगा। जितने भी क्रिएटिव लोग आज तक बने हैं, वो इस पेन से ही अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल के बने हैं। ठीक है, तो जितना हो सके एक्सप्रेस करो अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। कुछ ना कुछ तो होगा यार। मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान इतना क्रिएटिव नहीं होता, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा। कोई पेंटिंग बनाने में होगा, कोई शायद कोई और तरह का आर्ट बनाने में होगा, शायद कोई वर्ड्स अच्छे लिख सकता है, शायद कोई गा अच्छा सकता है, शायद कोई डांस अच्छा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब दुनिया में हज़ारों चीज़ें हैं। हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। दिक्कत ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना अपने अंदर ही घुसने लगते हैं ब्रेकअप के बाद, कि नहीं लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, दुनिया ऐसी है, वैसी है। हम ये करने लगते हैं, और जब हम ये करते हैं तो हम एक्चुअल में अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। तो जब आप क्रिएटिविटी से एक्सप्रेस करोगे, तो आप दुनिया को बता भी दोगे कि क्या चीज़ है, क्या दर्द है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मे बी यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, और मे बी यू आर जस्ट सेइंग अ पोइट्री और समथिंग, बट आपने सब कुछ कह भी दिया। ठीक है, दैट इज़ द मैजिक ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसको ज़रूर अपनी लाइफ में डालिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटे पॉइंट लगेंगे, पर ये पॉइंट छोटे नहीं हैं। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। चौथा, ये है ब्रह्मास्त्र। याद रखना, मतलब लगने में बहुत ऐसा सिली सी चीज़ लगेगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोफिस्टिकेटेड हो, तो आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बट डू इट, और ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। जब भी आपको बहुत ज़्यादा याद आए, जब भी आपको लगे कि यार मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, तब आप क्या करिए, आधा घंटे का टाइमर लगाइए फ़ोन में, एक डायरी लीजिए, उस पर लिखना शुरू कीजिए कि मुझे क्या याद आ रहा है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, मुझे क्या बोलना है उस इंसान से। सब कुछ लिखिए। एक पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, जितने भी पेपर आप भर सकते हैं, डिपेंड अप टू योर स्पीड। ठीक है, वो उस पेपर पे सब कुछ उतार लीजिए जो भी दिमाग में है। पेपर फाड़िए, जलाइए, जलाते हुए देखिए, ट्रस्ट में वो बहुत ऐसा रिलीव आपको मिलेगा आफ्टर दैट, कि आप जला रहे हैं, वो जलता हुआ आपको दिख रहा है। जो भी यादें हैं, बातें हैं, वो जल रही हैं। उनको टॉयलेट में डालिए, फ्लश कर दीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। एंड ये इतना रिलीविंग है, अब मैं बता नहीं सकता आपको। इतना रिलीफ मिलता है कि वर्ड्स में आई कैंट एक्सप्रेस। करके देखिए। आई नो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, आई नो कुछ लोगों को बहुत सिली भी लगे, बट हाँ, इट वर्क्स। ठीक है, और आपको कैसा लगा उसके बाद आगे कमेंट में ज़रूर आप एक्सप्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अगर आप सच में हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, कमेंट में लिख दीजिए लव यू बाबा। आई लव टू हेयर दैट। और अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए, कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कीजिए, ताकि लोग भी उससे सीख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।
है।